ऐसे लोन्स बेस्ट होते हैं अगर आप यूके के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। यूके के लिए आपको यूनिवर्सिटी को प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप यूके के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है जो टोकन अमाउंट पे करना होता है वो भी बहुत ज्यादा है और आप इस पैसे को अपने एजुकेशन लोन से ही पे करना चाहते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। जैसे ही आपको कैश और एटास मिल जाते हैं तो आप तुरंत वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रज्ञा। लोनफ्लिक्स के 19th एपिसोड में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए शुक्रिया। लोनफ्लिक्स वेब सीरीज हमने इस मोटिव से बनाया था कि आपको और बाकी स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स को एजुकेशन लोन्स के बारे में पूरी जानकारी मिले। हमारी हर एक वीडियो एजुकेशन लोन के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है, लेकिन हर एक उस वीडियो के अंदर हमें ये कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के बताते हुए कि आप हमें कंट्री स्पेसिफिक एजुकेशन लोन्स के बारे में बताइए। अब मुझे लगा ये तो सही है, क्योंकि ऐसी कई कंट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज है जिनके साथ लोन एलिजिबिलिटी मैच करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगले कुछ वीडियोस में हम कंट्री स्पेसिफिक लोन्स के बारे में बात करेंगे, उनके टाइमलाइन, प्रोसेस और बाकी ऐसे डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के लिए एजुकेशन लोन के बारे में। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स के लिए यूके जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको हर एक एजुकेशन लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी डिटेल में बताऊंगी। एक और ज़रूरी बात है, इधर आइए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इंडिया के लीडिंग एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म के साथ यानी कि वीमेक्स कॉलेज के साथ काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर उन्हें अपने रेज्यूमे सेंड करने को कहिए। जॉब के बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली मेंशन है। अब स्टार्ट करते हैं यूके लोन प्रोसेस के बारे में। आपको यूके में रहकर हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए ना कि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स बल्कि प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी से भी एजुकेशन लोन मिल सकता है। आपके पास सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स लेने के दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं और उस कोर्स की फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है। अगर फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी कम है तो अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन मिलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हमने पहले भी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के लिए 40 to 50 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन सैंक्शन करवाया है, पर ये सिर्फ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल हो सकता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा वर्किंग एप्लीकेंट के एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल को एप्लीकेंट के इनकम जैसे फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको यूके के लिए एजुकेशन लोन मिलने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक टॉप यूनिवर्सिटी है और जिस कोर्स को आपने चूज़ किया है उसकी फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है, तो लोन प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है। सिक्योर एजुकेशन लोन्स यानी कि ऐसे लोन्स जिसमें आपको बैंक में एक सिक्योरिटी प्लेज करनी होती है, ऐसे लोन्स बेस्ट होते हैं अगर आप यूके के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि जब भी आप कोलैटरल एजुकेशन लोन लेते हैं, गवर्नमेंट बैंक से ही लीजिए, ना कि प्राइवेट बैंक से, क्योंकि कंपैरेटिवली गवर्नमेंट बैंक से इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो में कुछ भी सवाल है या आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस तरीके का एजुकेशन लोन लेना चाहिए, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर दीजिए। कॉल बैक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूके के लिए पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है, ये रहे उसके बाद के स्टेप्स। स्टेप 1, कैश लेटर। कैश लेटर मिलने के लिए आपको 1 से 3 लाख के बीच टोकन डिपॉजिट करना पड़ता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये टोकन डिपॉजिट अपने सेल्फ फंड से ही करना प्रेफर करते हैं। स्टेप 2, एक बार आपको कैश मिल जाए फिर कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको एटास भी लेना पड़ता है, जिसके लिए 20 दिन लग सकते हैं। अब एटास ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स या यूनिवर्सिटीज़ को आपने चूज़ किया है। स्टेप 3, जैसे ही आपको कैश और एटास मिल जाते हैं तो आप तुरंत वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके के लिए स्टूडेंट वीज़ा आपको 15 से 25 दिन के बीच मिल जाता है। तो आइडियली यूके के लिए आपको यूनिवर्सिटी को प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसे अपने खुद के पैसों से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि 25 to 30 लाख या फिर जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है अपने बैंक अकाउंट्स में। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर दिखाना पड़ेगा एज प्रूफ ऑफ फंड्स। यहाँ पे एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रूफ ऑफ फंड सैंक्शन लेटर काफ़ी होगा। अगर आपको लगता है कि कैश मिलने के लिए जो टोकन अमाउंट पे करना होता है वो भी बहुत ज़्यादा है और आप इस पैसे को अपने एजुकेशन लोन से ही पे करना चाहते हैं,
तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपके कैश लेटर आने से पहले ही आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें और वो सैंक्शन होकर उसका डिसबर्समेंट आपके अकाउंट में आ जाए। लेकिन आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आपका लोन टाइम पर सैंक्शन हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट, बैंक्स को आपके टाइम लाइन से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आराम से अपना टाइम लेते हैं आपका लोन प्रोसेस करने में। इसीलिए सही होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर वीमेक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ एक कॉल बैक रिक्वेस्ट करें। हम आपका लोन प्रोसेस 15 से 20 दिन के अंदर सैंक्शन करवाते हैं। आइडियली जब आपको लोन चाहिए, आप उसके 1.5 महीने पहले ही अपना एजुकेशन लोन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको कैश के लिए जो टोकन अमाउंट देना पड़ता है, उसको भी अगर आप एजुकेशन लोन से पे करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका एजुकेशन लोन 1.5 महीने पहले ही सैंक्शन हो जाए और आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्पर्स हो जाए। जनरली गवर्नमेंट बैंक से भी एजुकेशन लोन मिलने में 18 से 20 डेज से ज़्यादा नहीं लगता, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो। लेकिन सेफ साइड के लिए सही होगा कि आप एक बफर टाइम रखें। देखिए, अब ये लोनफ्लिक्स वेब सीरीज से इस बारे में है कि आप एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप जाकर हमारी सारी पिछली लोनफ्लिक्स एपिसोड्स को देखें। लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और एक बात बता दूं कि वीमेक्स कॉलेज एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी स्टूडेंट से कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। हमारा एक ही मकसद है हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स को एजुकेशन लोन के दौरान पूरी मदद करना। अगर आप हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स के साथ बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और कॉल बैक रिक्वेस्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यूके एजुकेशन लोन के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपके कुछ सवाल है या कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कनाडा के एजुकेशन लोन के प्रोसेस के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.